नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज का सेट नंबर 5 शुरुआत करते हैं। इससे पहले बिहार करंट अफेयर का 12 सेट कराया जा चुका है। तो जाइए इसी चैनल पे देख सकते हैं 12 सेट टोटल। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? डेनमार्क, चीन, इजराइल, दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। यह गैर बाइनरी एआई चिप की अनूठी संरचना टच डिस्प्ले और उड़ान प्रणालियों जैसे बुद्धिमान नियंत्रण अनुप्रयोग में अभूतपूर्व दोष सहनशील और ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है, जो कि चीन ने लॉन्च किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? नेपाल से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, भूटान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश से। ट्रांसशिपमेंट का मतलब एक जहाज से सामान उतार कर दूसरे जहाज में लाद कर दूसरे देश भेज देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही कथन का चयन करना है। कथन 1 देखते हैं। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता है, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। तो इसमें से सही कथन का चयन करना, इसमें दोनों सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? कन्याकुमारी, चेन्नई, विजिजम, गोवा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा जो वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसर की मेजबानी करेगा? पुणे, नवी मुंबई, नवा रायपुर, नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नवी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। भारत की 85% स्थानीय फसल विलुप्त होने के खतरे में है। तो ये बात गलत है। 85% स्थानीय फसल विलुप्त होने के खतरे में है, यह गलत है। और ये दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसल पर निर्भर करता है, जैसे कि मोटा अनाज हो गया, चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब है। तो ये एक सही है, दूसरा गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बर्मा शुरू किया गया? लाओस, तुर्की, इंडोनेशिया, म्यांमार। तो इसका सही आंसर होगा म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। समग्र शिक्षा अभियान 24-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्कथन का चयन करना है। समग्र शिक्षा अभियान 24-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह प्री स्कूल से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करता है। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। तो इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। 1 और 2 दोनों सही हैं, तीसरा गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को केंद्रीय हिस्सा मिल रहा है। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 7वां
राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? बॉबी बकेर, टीवा सावेज, मरियम मकेला, शर्ली बोचवे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शर्ली बोचवे, जो कि घाना देश से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इनकैट, इमरेट, इनसैट, हॉवर्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इनकैट, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता पूछ रहा है, ना कि साक्षरता हासिल करने में। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। डिजिटल में केरल और साक्षरता में, पूर्ण साक्षरता में मिजोरम। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सही मेरा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। ये गलत है, क्योंकि उसका ऊंचाई 359 मीटर है नदी तल से। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, तो यह भी गलत है। 2 किलोमीटर लंबा नहीं है, यह 1315 मीटर लंबा है। तो इस प्रकार दोनों गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा मेरा सी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज है, जो भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह नदी तल से 359 मीटर की है, ऊंचाई पर है, और 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है। यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा? पटना, अमरावती, इंदौर, कानपुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का राजधानी है। इसको तुम पूरा नया तरीका से बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पे है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान मिला है। तो इसमें से सही सत्य कथन का चयन करना है। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि एशिया में बेंगलुरु को 48वां स्थान नहीं मिला है, इसमें मिला है 38वां स्थान। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? काटी बिहू, रोंगाली बिहू, माधवी बिहू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रोंगाली बिहू। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच 5x युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है? सिंगापुर, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं।
हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष T25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? स्वप्निल कुसाले, विजयवीर सिंधु, सौरभ चौधरी, अनीश भावला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विजयवीर सिंधु। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? असेल एडम्स, रिचर्ड एवेडॉन, समर अबू एलॉफ, रॉबर्ट काफा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समर अबू एलॉफ। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आकर्षक श्रॉफ, रविंद्र सहाय, अमित रवानी, रविंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर होगा आकर श्रॉफ। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? अल्जीरिया, मोरक्को, चिली, रवांडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोरक्को। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, मनीला, बीजिंग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बीजिंग में। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया गया है। इसका विकास इंफोसिस द्वारा किया जाएगा। इसमें से सत्य कथन का चयन करना था। तो इनमें से कोई नहीं सही होगा, दोनों का दोनों गलत है। भारत का पहला कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश में चालू हुआ है, अमरावती में स्थापित कर रहा है इसका। और विकास जो कर रहा है रियल टाइम गवर्नमेंट सोसाइटी यानी कि RTGS के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मेरा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुष के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? अविनाश जामवाल, हितेश गुलिया, जादूमणि सिंह, विशाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हितेश गुलिया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निसार मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ये सही है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। ये गलत है। इसका 2024 में हो चुका है। इसे PSLV द्वारा प्रेक्षित किया जाएगा। ये भी गलत है, PSLV नहीं, इसका GSLV F-16 के द्वारा किया जा चुका है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना है। तो 2 और 3 दोनों गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हुरन ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? नीता अंबानी, सुधा मूर्ति, सावित्री जिंदल, रोशनी नादर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोशनी नादर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से औसत कथन का चयन करना है। दुनिया की अग्रणी पुरुष क्रिकेट शुभमन गिल हैं। ये गलत है, क्योंकि दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह है। दूसरा देखते हैं। दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी हैं। ये भी गलत है, क्योंकि स्मृति मंधाना है। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। ये भी गलत है, क्योंकि
T20 क्रिकेट ऑफ द 2025 वाला जो मिला है अर्शदीप सिंह को मिला है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा औसत कथन इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया? बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करने से छूट दी गई है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, तो गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये पिछले सेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? जोया अख्तर, पायल कपाड़िया, मीरा नायर, मेघना गुलजार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पायल कपाड़िया को। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता कौन खिलाड़ी बने? विराट कोहली, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, साई सुदर्शन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साई सुदर्शन। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? पंजाब, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, असम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगम ए का उद्घाटन किया गया है? असम, मेघालय, झारखंड, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जल, स्वच्छ, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? श्रीलंका, भूटान, म्यांमार। उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में कोई नहीं, क्योंकि ये जो समझौता हुआ है नेपाल के साथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट रुझान के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सही कथन का चयन करना है। यह रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है, तो ये सही है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश था। ये गलत है, क्योंकि 2024 में भारत वैश्विक स्तर पे तीसरा नहीं, 5वां सबसे अधिक खर्च करने वाला देश है। प्रथम है यूएसए, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है जर्मनी। उसके बाद 5वां है भारत। तो इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन, सही कथन चयन करना था, ये सिर्फ सही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है।
भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 35 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। तो इसमें से औसत कथन का चयन करना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 गलत है, सिर्फ 2 सही है। तो औसत कथन का चयन करना है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, फ्रांस। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जापान। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किस राज्य ने गारिया और बोरोसो बोरॉन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL पदार्पण करके इतिहास रच दिया है और छक्का लगाकर IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? आयुष महतारे, वैभव सूर्यवंशी, आद्रे सिद्धार्थ, शेख रशी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैभव सूर्यवंशी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये दोनों सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर, 2.05 किलोमीटर, 2.08 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2.08 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 24-25 से 28-29 तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। तो इसमें से सत्य नहीं है। 1 और 4। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 10 अप्रैल 2023 में हुआ था और इस कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय नहीं है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा, केरल, मुंबई, सूरत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, ये सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी सही है। इस प्रकार मेरा आंसर हो जाएगा सी, दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन ATM किस ट्रेन में लगाया है? मुंबई पुणे दुरंतो एक्सप्रेस, मुंबई मनमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस, मुंबई दिल्ली वंदे भारत, मुंबई गोवा छत्रपति
एक्सप्रेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। वह किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी से। थैंक यू वेरी मच।